मैं आपका भाई, आपका बेटा खांसीवाल बोल रहा हूं। फोन मत काट देना। और आप जानते हैं मुझे खांसी आती है, और वही खांसी मैंने अपनी पूरी दिल्ली को दे दी है। अब सब आप मेरे परिवार के हिस्सा हो गए। जैसा मैं हूं वैसे आप हैं। अब है तो है भाई, क्या करें, अब तो है। पर आपको पता ही होगा, और सबको पता चल ही गया है, जो गोदी मीडिया इतने महीनों से मेरी इंतजार कर रहा था मेरी गिरफ्तारी का, तो मुझे जो अनपढ़ राजा है, चौथी पास राजा ने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। ये लोकतंत्र पर खतरा है, और इस देश के 140 करोड़ लोगों पर खतरा है। आज मैं गिरफ्तार हो गया हूं, तो आप लोग भी मेरे ही हैं। कल के दिन आप सब गिरफ्तार होंगे। ऐसा ही है ना। अब देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं जी। मैंने झूठ उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन मैं अन्ना हजारे की गोद में बैठा। तो गोदी मीडिया कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने भी इनको ऐसी ऐसी गोलियां दी, यहां दौड़ वहां दौड़ ये दौड़। क्यों? क्योंकि मैं विशाल हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। मैंने छक्का छोड़ा दिया न्यायपालिका के। ठीक है, कर दिया, उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। लेकिन मेरी एक वार्निंग है, मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बसाना। मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा। ये मेरा कुछ नहीं है, ये मैंने चोरी करके, आजकल ये बड़ा चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है, तो मैंने भी कह दिया। पर यह वार्निंग मेरी जो है, उन मार्लिनों के लिए है, उन सौरभों के लिए है, जो मेरी कुर्सी पर कौवे गिद्ध की तरह ताक लगाए बैठे हैं। आपकी भाभी ने, आपकी बहू ने, आपकी बेटी ने आपको बता दिया है ना कि मैं लौट करके आऊंगा। तो इसलिए जो है, सबको वार्निंग है, किनारे पे बस मत जाना, सोचना भी मत, मैं लौट के आऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं विशाल क्यों हूं। देखिए, पहली बात तो यह है, लोग कहते हैं कमाई का। ठीक है, मैं इनकम टैक्स विभाग में था, मैं करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैं बड़ा विशाल हूं, मुझे अरबों कमाने थे। और कोई भी जो है अरबों नहीं कमा सकता नौकरी में रह करके। मुझे एक इनकम टैक्स का अधिकारी बता दीजिए जिसका 45 करोड़ का घर बना हो, शीश महल बना हो। अरे जब वो आया है ना, ईडी वाले, उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये पर्दा कैसे खोलना है, ये कमोड में कैसे बैठना है। तो विशाल व्यक्ति का विशाल अपना वो होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई कि तुम तो भगत सिंह हो, भगत सिंह के वंशज हो, क्यों भागे भागे फिर रहे थे, गिरफ्तारी के डर से क्यों भागे भागे फिर रहे थे। तो भैया ऐसा है कि भगत सिंह एक ही होता है, और उनका जो है एक ही उत्तराधिकारी था, और वो उत्तराधिकारी था मनीष। अब मनीष तो जेल चले गया, अब भगत सिंह तो और हो नहीं सकते। तो अब मनीष की जगह क्या होगा? तो मनीष तो चले गया जेल में, वो भगत सिंह है, क्यों नहीं? तो मैं इसीलिए भाग रहा था। मैं ये चाहता था कि अब भगत सिंह के मुकाबले और कौन सा बड़ा नेता हो सकता था जिसको मैं अपना आदर्श मानूं। तो मुझे गांधी जी याद आ गए। हालांकि फोटो मैंने उनकी हटा दी, अब मैं अंबेडकर की और भगत सिंह जी की फोटो लगाता हूं। बाकी मैंने गांधी वांधी सब त्याग दिए। क्योंकि इसलिए त्यागे, अब आप कहेंगे क्यों त्यागे। आज गांधी प्रचलन में नहीं है। जब से मोदी जी ने यूपीआई का किया, डिजिटलाइजेशन के किया, उसके बाद गांधी जी का कोई महत्व नहीं रह गया। अब सब्जी वाले भी नहीं लेते हैं भाई। तो इसलिए मैंने गांधी जी को त्याग दिया। लेकिन वक्त पर कुछ भी करना पड़ता है, तो आज मैं गांधी बन गया हूं। अब मैं भगत सिंह नहीं, भगत सिंह तो मनीष है जिसको मैंने ठिकाने लगवा दिया है। अब मैं गांधी बन गया हूं। अब आप देखो, गांधी जी जब जेल जाते थे तो क्या वो जेल में अकेले रहते थे? नहीं। जब उन्होंने सारा आंदोलन चलाया तो जेल से ही चलाया। उनकी बकरी जो है जेल में रहती, उनकी चिट्ठियां वो जेल में लिख रहे थे। तो मैंने जो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दूंगा, तो मैं इसलिए नहीं दूंगा। क्या गांधी जी ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था ना। बकरी का रोज दूध पीते थे, बताते हैं कि उनके लिए, बकरी के लिए सेब भी आते थे। तो ये व्यवस्था
ये करेंगे नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ईडी तक की बात कर रहा हूं। जब मैं तिहाड़ चले जाऊंगा फिर तो क्या, मेरा अपना राज है, तिहाड़ तो मेरी जेल है। अब आपने देखे उस सतेंद्र को हमने जो है जो वो था बलात्कारी था, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बना करके उसकी सेवा करवाई, तो वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बीच का जो पीरियड है वो बड़ा थोड़ा सा कष्टदायक है। अब मैं अपनी और महानता की बात करता हूं कि मैं इस्तीफा क्यों नहीं दिया। मैं बेशर्म नहीं हूं लालू की तरह या हेमंत सोरेन की तरह या जयललिता जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया। नहीं, मैंने उस संविधान की पोल खोल दी है जिस संविधान में कहीं यही नहीं लिखा हुआ है कि कोई जेल में जाकर के मुख्यमंत्री ना रहे, है ना। देखा, 250 लोग संविधान सभा में बैठे थे, एक एक उस पर चर्चा होती थी, पर किसी को पता नहीं था कि इस देश में एक क्रांतिकारी आएगा, खांसीवाल आएगा जो इस देश की आंखें खोल देगा। तो मैंने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया। अब आप ढूंढो, लाओ मेरे लिए जेल में बकरी लाओ, मैं वहीं सरकार चलाऊंगा, वहीं पर चिट्ठी, वहीं दफ्तर बनाऊंगा, वहीं पर सब कुछ करूंगा। सचिवालय गांधी जी का भी रहता, मेरा भी रहता, तो अब मैं गांधी बन गया हूं। वैसे मैंने एक पुराना गांधी तो मैं लाया था, लेकिन वो तो दगा कर गया। ठीक है, मैंने उसके कंधे पे पांव रख करके मैं यहां पहुंच गया हूं, लेकिन वो गिरा ही नहीं, वो झुका नहीं। वो आज भी मुझे वो करता है, कोस रहा है कि बड़ा गलत कर दिया, कह रहा शराब की पॉलिसी क्यों बनाई। देखो भैया सुनो, हम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। हम चाहते हैं हर उसमें सहभागिता हो, हर आदमी की सहभागिता हो। और जब मैंने जो ये पॉलिसी बनवाई तो क्या किया, जो शराब बेचते हैं उनसे बोला भाई बताओ देश के हित में, जनता के हित में क्या होगा। अब इससे बड़ी जन सहभागिता क्या हो गई, इससे बड़ा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होगा, है ना। मान रहे हो ना मैं कितना महान हूं। आप तो मानेंगे। लगातार 3 बार से आप मुझे वोट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे भाई। दिल्ली वाले तो मानेंगे हैं। जो मैंने स्कूल के नाम पे कमरे बनाए तो आपने मान लिया हाँ भाई बड़ा विकास हो रहा, हमारे बच्चों को मिल रही शिक्षा मिल रही। तो पढ़ने वढ़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन स्कूल हमने वो जो कमरे हैं वो फर्स्ट क्लास बना दिए, जैसे शीश महल का जो है ना प्रोटोटाइप का वो बना दिया। तो ये मेरी वो है। अब आप मेरी महानता देखिए, क्यों मैं सबसे अलग हूं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक एक करके जितने भी भ्रष्ट थे यहां पर इस देश में, जितने भी भ्रष्ट थे सबको जो है मंचों पर इनको गालियां दी, उनको कहा इनको गिरफ्तार करो। क्या कर रही है ईडी, क्या कर रहा है सीबीआई। 2 दिन के लिए सोनिया गांधी को पकड़ो, जवाब देगी, सब कुछ उगल देगी मैंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया। 2-4 ऐसे भी आ गए थे जिनसे मुझे माफी मांगनी पड़ी, लेकिन जो असली थे उनसे मैंने माफी नहीं मांगी। सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगी, लालू से माफी नहीं मांगी, जितने भी भ्रष्ट लोग थे चिदंबरम से माफी नहीं मांगी। तो ये सब जो है, पर आप देखिए मेरी महानता देखिए, मैंने इन सबको चोर कहा, उचक्का कहा, लुटेरा कहा, इस देश को बर्बाद करने वाला कहा, लेकिन आज वो सब मेरे साथ खड़े हैं, मुझे ईमानदार बता रहे हैं। क्यों, है ना, देख रहा है ना आपने। सब के सब जो है सब मेरे पक्ष में जो है बोल रहे कि भाई ये तो ईमानदार आदमी है, ईमानदारी का पुतला है। जिन को मैंने बेईमान बताया था जो थे भी, लेकिन आज वो मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े कि हम पूरा देश में बंद कर देंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे, इस तानाशाह मोदी के खिलाफ हम इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा करता है। तो ये है सब महानता। अब आप लोग सोचते कि ऐसे ही केजरीवाल ढीला ढाला सा कुर्ता पहन के, ये मेरा मफलर पहन करके जो है खांसीवाल जो है घूमता रहता है। नहीं, ये मेरी असली गुण है। और आप देखना मैं एक दिन लौट करके आऊंगा, इनकी छाती में जो है मुंह डालूंगा, और आप मुझे तब भी वोट देंगे, मुझे पता है। 200-400 रुपए में कौन नहीं बिकता है? फ्री का 100 यूनिट तक का जो है फ्री का वो दे देंगे। और वो जो मेरे वो है ना, वो जिनके लिए मैंने कहा कि ये पाकिस्तान से आने वाले हिंदू कौन हैं, पर मेरे वो हैं, वो तो हर हालत में मुझे वोट देंगे। और असली वही है भैया जो थोक के भाव देते हैं। तुम्हारा क्या भरोसा,
कभी तुम गांधी परिवार के पीछे जाओगे, कभी कहोगे अरे यार हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, विदेशों में हमारी साख बन गई है, तो तुम लोगों का भरोसा कम है। पर मेरा उन पर ज्यादा भरोसा है, और वो मेरे पीछे, जिनको मैं फ्री के राशन घर घर पहुंचाता था, है ना। ये बात तो है। चालू तो तुम भी कम नहीं हो, कभी कभार भटक जाते हो, विधानसभा में मुझे वोट देते हो, और जब लोकसभा आती है तब मोदी मोदी। अरे भाई क्या मोदी में रखा है, क्या मोदी में रखा जो मेरे में नहीं है? है मोदी, जब मोदी मुख्यमंत्री था तो उसको जो है सीबीआई ने बुलाया, उसको घंटों घंटों तक बैठा के रखा, टॉर्चर करते थे, शाह को टॉर्चर करते। मुझे बुला सके वो? 9 समन तक मैंने उनको हाथ नहीं डालने दिया। और सुनो मजेदार बात, कि जो अपनी मालिकिन का जो सबसे बड़ा सेवक था, वो मेरे पीछे 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 जो है घूम रहा था कि यहाँ इस कोर्ट में चलो, उस कोर्ट में चलो। जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे कभी हाई कोर्ट तक नहीं गया होगा, वो मजिस्ट्रेट की दरवाजे पे दर दर जो है ठोकरें खा रहा था, है ना। कोई देखा ऐसा? कहीं देखा उनको जाते हुए? नहीं है ना। तो मैं महान हूं ना। आपको पता है, सबको पता है मैं कितना महान हूं। तो भैया मैं यही कह रहा हूं कि चुनाव आएंगे, इस तानाशाह मोदी को, कायर मोदी को, अब कायर क्यों है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने नारा दिया कायर मोदी, यार उसे तो सारे डर रहे हैं, लेकिन हम कायर उसी को बोल रहे हैं। उसे पाकिस्तान डर रहा है, उसकी सारी विदेशों में साख है। बाइडेन कुछ दिन तक उसे पीछे पीछे घूमता रहा, अब किनारे हो गया। पुतिन उसको वो करता है। अभी कल ही भूटान, अब बताओ, भूटान वाले ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया। सारे जिन हम जो कहते हैं कि ये मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वहां के तो सारे शासक, मुस्लिम इस्लामी देश के शासक उसको दे रहे हैं। तो दुनिया का दिमाग खराब है, मेरा नहीं। मैं आज भी वही महान हूं जिसको तुम हर बार विधानसभा में जिताते हो, और अब की बार सिर्फ विधानसभा नहीं, पूरे देश में जिताना है। देखिए, कहते शराब क्यों, मेरे पर आरोप लगाते शराब क्यों वो किया, घर घर मोहल्ले मोहल्ले में क्यों किया, छोटे छोटे बच्चों उसकी एज कम क्यों कर दी। देखिए, शराब जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ी बैकबोन है अर्थव्यवस्था की। शराब है और पेट्रोल है, ये 2 चीजें ऐसी जिससे अर्थव्यवस्था चलती है। पर मैं इससे थोड़ा हट के चलता हूं। शराब जोश देती है, और जब बच्चा जो है कम उम्र से ही अगर सीखना, शराब पीना शुरू कर देगा, तो आगे जाकर के वो कितना, इस देश का कितना बड़ा भक्त होगा। और मैंने तो एक की जगह 2 फ्री कर दी। अगर आप मुझे जिताएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 543 के 543 जो है मैं जीत के आऊंगा। हालांकि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आप किसी को बोल देना कि अगर केजरीवाल के नाम पर उठ रहे हो तो हम तुम्हें वोट देंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि मैं गांधी जी की तरह जो है जेल से शासन चलाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, समुद्रों में लौट के आऊंगा। वो लोग जो इस चक्कर में है कि मेरे घर पे, वहां पे जो है कब्जा कर लेंगे, उनको सख्त वार्निंग है, तुम्हारी तो वैसी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, जल्दी आऊंगा। धन्यवाद।